हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख ले पहले एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसका क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कंसेप्ट है, बेसिक चीजें है, वो सारी बता दी है। ठीक है, इस चैप्टर का जो बेसिक जानकारी थी कि डायगोनल क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें पढ़ाया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, जितना भी बेसिक चीजें थी, कंसेप्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो इसके बेसिक लेक्चर में हमने आपको समझा लिया है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप यहां जाकर देख लेना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज 3.1 है ना, इसमें क्या कहता है वो आपको ध्यान से समझना है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि गिवन हियर आर, ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि गिवन हियर आर सम फिगर, यानी आपको कुछ फिगर दे रखी है। आपको क्या दे रखी है, कुछ फिगर्स दे रखी है जो आपके सामने इस प्रकार से डिफाइन है। तो अब क्या कहता है, इनमें आपको क्या करना, देखिए, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको क्लासिफाई करना है, इसकी इसकी जांच करनी है कि ये मतलब फिगर है कौन कौन सी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस फिगर्स की जांच करनी है। ऑप्शन क्या दे रखी है, सिंपल कर्व कौन सा होगा इनमें से, इन सारी फिगर में से हमें जांच करके ये बताना है, क्लासिफाई करके ये बताना है कि सिंपल कर्व वाली फिगर कौन सी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ से देखकर बताना है। फिगर इसने दे रखी है। अब डियर स्टूडेंट, इन सभी देखिए, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स, कनकेव, ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है बेसिक लेक्चर में। अगर जिस बच्चे ने बेसिक लेक्चर ध्यान से देखा होगा, एक एक बातें लिखी होगी, नोट की होगी, उसके लिए अब ये मतलब इनको क्लासीफाई करना कुछ नहीं है, ईजी है बिल्कुल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैं इनके आंसर यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको नीचे लिखकर लिखना, पर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मेरे पे थोड़ी जगह नहीं है। देखिए पहले मैं, देखिए सबसे पहले एरो लगा लेते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ से क्लासीफाई करके बताना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन सा होगा। देखिए क्या लिखा है, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व बताओ कौन सा होगा। अब सिंपल कर्व के बारे में मैंने क्या बताया था, सिंपल कर्व वह कर्व होता है जिसे हम फ्री हैंड से स्मूथली हम बना सके, मतलब हाथ को उठाना नहीं है। एक बार अगर हमने पेपर पे रख दिया ऐसे करके, फिर दोबारा वहीं पर, यानी जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। जैसे कि मैंने इसको बनाया था, यहाँ से दोबारा वापस लाया, तो ये सिंपल कर्व है। बेसिक में मैंने सारी बातें समझा रखी है। तो यानी देखिए, ये सिंपल कर्व हो जाएगा, ये सिंपल कर्व हो जाएगा। यहाँ से आपने बनाया इसको, दोबारा फिर वहीं पर ले आए, ये सिंपल कर्व है फर्स्ट वाला। तो यहाँ लिख ले आप, फर्स्ट वाली फिगर क्या है, सिंपल है, सिंपल कर्व है। सेकंड वाली फिगर भी सिंपल कर्व है। ठीक है, उसके बाद ये फिफ्थ वाली फिगर, ये 5 जो फिगर बनी हुई है, ये भी सिंपल कर्व है। देखिए, मान लिया मैंने इसको यहाँ से बनाया, तो मैं इधर लाऊंगा ऐसे करके पेन मेरा चल ही रहा है, फिर दोबारा वापस लाया, यानी मैंने पेन उठाया नहीं है, इसको मैं सिंपल बना सकता हूँ। तो ये क्या है, सिंपल कर्व है। तो इसके बाद ये वाला 6 वाला सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक है, 7 वाला सिंपल कर्व हो जाएगा, और 7 के बाद ये 8 वाला। ठीक है, ये 8 था, बाकी ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये था 8 वाला, नहीं, ये सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व जो होंगे वो क्या होगा, तो फर्स्ट वाली फिगर, सेकंड वाली फिगर होगी, फिफ्थ वाली फिगर होगी, और 6 वाली और 7 वाली होगी। ठीक है, 8 वाला नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखिए, मान लिया आपने ऐसे बना दिया, फिर आपने पेन उठाया। ठीक है, देखिए पहले कैसे, दोबारा देखिए, मान लिया आपने इसको ऐसे बना दिया, फिर आपने इस लाइन को खींचने के लिए मान लिया पेन उठा दिया, फिर आप ऐसे किया, मतलब पेन उठाना नहीं चाहिए, पेन उठेगा नहीं इसमें एक बार भी। ठीक है,
सिंपल कर्व मतलब सिंपल हैंड से आपको बनाना है, फ्री हैंड से आपको बनाना है, पेन को उठाना नहीं है कहीं पर भी। अगर पेन कहीं पे उठ रहा है तो इसका मतलब वो सिंपल कर्व नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। तो अब देखिए, अब हमें क्या बताना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए सिंपल कर्व, ये सारे कर्व है जो अभी हमने लिखे 1 2 5 6 7, और देखिए ये सारे जो कर्व है ये क्लोज्ड भी है, बंद भी है सारी, ठीक है भाई। ये 1 2 3 वाले जो कर्व मैंने यहाँ लिखे हैं ये सिंपल कर्व है। अब पूछ क्या आ रहा है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो अब ये सारे कर्व देखिए बंद है बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, कहीं से भी ओपन नहीं है ये। तो यानी सेम हम ये लिख देंगे कि फर्स्ट क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सेकंड सिंपल क्लोज्ड कर्व है, फिफ्थ सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और 6 सिंपल क्लोज्ड कर्व है, 7 सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो सेम वही वाली फिगर आपको रिपीट कर लेनी है, क्योंकि ये सिंपल कर्व है पर ये आपस में क्लोज्ड है, ठीक है, बंद है बिल्कुल, ये फिगर बंद है, कहीं से भी ओपन नहीं है, देखिए ध्यान से। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। उसके बाद अब पॉलीगन के बारे में देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, पॉलीगन कौन सी फिगर होती है जो केवल लाइन सेगमेंट से बनती है और क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि पॉलीगन की फिगर इनमें से कौन सी होगी। अब आपको मालूम है पॉलीगन वो फिगर होती है जो केवल लाइन सेगमेंट से बनती है और वो फिगर क्लोज्ड होती है। तो अब देखिए लाइन से कौन कौन सी फिगर बनी हुई है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक फर्स्ट बनी हुई है, ठीक है, एक सेकंड बनी हुई लाइन से, और ये फिगर क्लोज्ड भी है। पॉलीगन के लिए देखिए कंडीशंस क्या होती है कि जो फिगर बनी होगी वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए और वो फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए। ये दो शर्तें यानी ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात, वो फिगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, और दूसरी बात वो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए। तो ऐसी ये दो फिगर है कि जो कि देखिए लाइन सेगमेंट से बने हुए है और ये दोनों फिगर क्लोज्ड है। तो यानी यहाँ पर पॉलीगन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फिगर क्या है, पॉलीगन की फिगर है। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए पॉलीगन तो आपने लिख दिया 1 2, अब देखिए अब क्या लिखा है, कन्वेक्स पॉलीगन। तो देखिए कन्वेक्स पॉलीगन में आपको ऐसी फिगर लिखनी होती है, देखिए ये इसके बारे में मैंने क्या लिखवाया था, कन्वेक्स पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसका ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 से लेस होता है। अब देखिए 180 से लेस वाले एंगल कौन से हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो ये वाला देखिए 180 से छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये इससे छोटा लेस है। तो यानी इसमें केवल एक ही फिगर है जो कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, कन्वेक्स की ये फिगर 2 होगी, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा, जिसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे 180 से लेस होंगे, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो इनसाइड में होते हैं फिगर के। तो वो ये वाली फिगर है, देखिए इसके ये ऐसे डायगोनल बन जाएगा और ये डायगोनल बन जाएगा ऐसे। तो यानी ये फिगर क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन की फिगर है, ठीक है। तो यानी इसमें हम सेकंड वाला लिखेंगे। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि वन एंगल क्या होता है 180 से ग्रेटर होगा हमेशा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये एंगल जो है इसका, ये देखिए 180 से छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा सा। अब ये एंगल देखिए, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 से ये एंगल बड़ा होगा, 180 का एंगल ऐसे होता है, ठीक है, पर ये एंगल पूरा ऐसे यहाँ से ये आ रहा है, देखिए यहाँ से ये बना हुआ नो करके। तो यानी ये एंगल क्या होगा 180 से ग्रेटर है। और कनकेव को समझने के लिए एक बात और है कि जिसमें अगर केव जैसे शेप आपको दिखती है, गुफा जैसे शेप अगर आपको दिखती है, अंदर धसा हुआ कोई पार्ट अगर आपको दिखता है, तो वो फिगर किसकी होती है, कनकेव पॉलीगन। किसकी फिगर होती है, कॉनकेव पॉलीगन की, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब आगे चलते हैं। तो कॉनकेव फिगर में क्या आएगा, कॉनकेव में केवल ये फिगर है जिसमें आपको ऐसे केव जैसे शेप दिखे, ठीक है, गुफा जैसे आकृति दिखे, जिसका एक पार्ट अंदर को दसा हो, उसको क्या बोलते हैं, कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें फिगर फर्स्ट आ रही है, तो ये आपने इसको क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप इसको पहले ध्यान से लिख दें। चलो, तो डियर स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आप बात समझ गए होंगे कि ये सारी फिगर हम कैसे करते क्लासीफाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, यहाँ से आपको
थोड़ा बेस मिल जाएगा इस एक्सरसाइज का। बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, कर्व के बारे में आपने जान लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ये कहता है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, इसके बारे में बताना है कि रेगुलर पॉलीगन बेसिकली होता क्या है वो बताइए। तो देखिए आपको मालूम है कि यहाँ आप आंसर में लिख सकते हैं आंसर कि इफ ऑल एंगल्स एंड साइड्स, if all angles and sides of a polygon are equal, if all angles and sides of a polygon are equal, is called a regular polygon। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ऐसी फिगर जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। एग्जाम्पल भी चाहो तो आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप लिख देना स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल 90 होता है और ईच साइड इक्वल होती है, ठीक है। स्क्वायर की फिगर आप बना सकते हैं ABCD, यहाँ पे लिख ले स्क्वायर, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल आप देना चाहो यहाँ पर तो आप यहाँ पर दे सकते हैं क्या, रेगुलर हेक्सागन दे सकते हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इसमें 6 साइड आपको करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6। इसको पहले मैं सही से बना देता हूँ। देखिए अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो एक एग्जाम्पल आपने ये लिख दिया, दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप ट्रायंगल का। ट्रायंगल देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ABC, इसकी नेमिंग आप कर लो। इसमें देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल 60 होता है और ईच साइड क्या होती है, इक्वल साइड होती है इसकी, ठीक है। ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसमें क्या होता है, ऑल साइड और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए स्क्वायर में भी क्या होते हैं, ऑल एंगल ऑल साइड इक्वल होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी क्या होते हैं, ऑल एंगल 60 होता है, ईच एंगल 60 होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया। अब देखिए नीचे कुछ पूछता है आपसे एग्जाम्पल, वैसे इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको अलग से भी पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूछता है नीचे, ये तो मैंने इसके एग्जाम्पल दिए। अब आपसे पूछता है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये तो एग्जाम्पल मैंने समझा ली। अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन में नीचे वो आपको लिखना है अलग से। देखिए स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। देखिए अब आपको ऐसी फिगर बनानी है रेगुलर पॉलीगन की जिसकी साइड की नंबर आपको दे रखी है। देखिए फर्स्ट में आपको क्या दिया है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाओ जिसकी जो साइड्स है वो 3 साइड्स है। फिर सेकंड में देखिए, सेकंड में दे रखा है कि ऐसा आपको रेगुलर पॉलीगन बनाना है जिसकी 4 साइड्स है। फिर आपको ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना है जिसकी 6 साइड्स हो, ठीक है। तो इनको आपको बना के दिखाना है इसी क्वेश्चन में। तो अब देखिए ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ बताता हूँ, देखिए ध्यान से बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये बेसिक मैंने जो अभी ऊपर लिखा था वही सेम मुझे दोबारा यहाँ पर बनाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट में क्या दे रखा है,
थ्री साइड वाला पॉलीगन आपको बनाना है, रेगुलर पॉलीगन बनाना है थ्री साइड वाला। देखिए थ्री साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फिगर बना दूंगा यहाँ पर। देखिए थ्री साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो हमेशा ट्राइंगल होता है, ये आपको पता है, ए बी सी। इसमें कितनी साइड है, थ्री साइड है, ठीक है। और ये होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए ट्राइंगल में से हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या बनाया मैंने, देखिए इसके ऑल एंगल क्या होते हैं, 60 होते हैं, ऑल साइड इक्वल होती है। और सबसे पहले इसका नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल आता है रेगुलर पॉलीगन में, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए फोर साइड वाला, इसको हटा दो पहले। फोर साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, अभी बताया मैंने, पहले लिख लो यहाँ पर। फोर साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन आपको बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे मैं इसमें बनाऊंगा फिगर। फोर साइड वाला क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसमें ऑल एंगल ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, तो इसका नाम क्या स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए सिक्स साइड वाला, सिक्स साइड वाला रेगुलर पॉलीगन आपको बनाना है। तो देखिए सिक्स साइड वाली को क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलेंगे। तो रेगुलर हेक्सागन आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसकी फिगर कैसे होती है, ऐसे 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ से बना दो 4, ठीक है, 4 5 और 6, इस तरह की इसकी फिगर रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। जो रेगुलर हेक्सागन होता है इसमें नंबर ऑफ साइड 6 होती है और इसकी ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल भी इसमें इक्वल होते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो ये फिगर पूछ रहा था वो फिगर का हमने डायग्राम बना दिया रफली। तो बस ये आपका आंसर हो गया, ये एक्सरसाइज अब खत्म होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको बातें समझ में आई होगी, अगर जिसने बेसिक सीखा होगा उसको तो ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं समाप्त करता हूँ। आपको इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और देन इसके बाद में एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सारी समझा लूँगा, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर ले।